नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्क्रीनर के बारे में। स्क्रीनर कैसे यूज करते हैं तथा किसी कंपनी के बैलेंस शीट को स्क्रीनर में कैसे रीड करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको स्क्रीनर के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं तथा किसी कंपनी को कैसे एनालिसिस करते हैं इसके बारे में भी बताऊँगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि स्क्रीनर कैसे यूज करते हैं और किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस आप स्क्रीनर में कैसे कर सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए या फिर आप इसके वेबसाइट पर जाके वहां से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल फ़ोन में स्क्रीनर ओपन करता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मेरे सामने स्क्रीनर ओपन हो चुका है मेरे मोबाइल फ़ोन में। अब यहाँ पे सर्च बार का आइकन दिखेगा। सिंपली आपको स्क्रीनर के बारे में जानने के लिए या किसी कंपनी के बारे में जानने के लिए आपको यहाँ सर्च बार में उस कंपनी का नाम टाइप करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताने के लिए एक कंपनी यहाँ पे सर्च बार में टाइप करता हूँ, मारिको। तो यहाँ पे मैंने मारिको जैसे ही टाइप किया तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सर्च बार में मारिको टाइप किया तो टाइप करने के बाद सर्च किया तो यहाँ पे मारिको का फंडामेंटल सारा शो होने लगा। अब यहाँ पे अभी आपको 499 जो दिख रहा है इस कंपनी का जो अभी शेयर है उसकी करेंट वैल्यू क्या है यहाँ पे शो कर रहा है। और अबाउट में आपको कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे जैसे कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या इसके ब्रांड है, तो यहाँ पे ये देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ चार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे समरी पे एक बार क्लिक करते हैं। समरी पे आपको ये देखने को मिल जाते हैं जैसा कि मार्केट कैप कंपनी कितनी बड़ी है ये इसके अमाउंट से पता चल जाएगा। जैसे 64 करोड़ 996 की जो इसकी वैल्यू है, मार्केट कैप कंपनी है। करेंट प्राइस 499 है। और हाईएस्ट एंड लोवेस्ट की बात किया जाए तो 468 से 554 के बीच इसका शेयर का प्राइस जो है पिछले एक साल में रहा है। स्टॉक पी की बात किया जाए तो 51.56 रहा है। अगर बात करें किसी शेयर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसे हम पी बोलते हैं, तो अगर आपको कम या अधिक लगता है या फिर सही नहीं लगता है तो आप उसी सेक्टर के अन्य कंपनी से पी का कंपैरिजन करेंगे तो आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट में बात करते हैं इस वीडियो में। तो अब यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे। चार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उस कंपनी का शेयर प्राइस का वैल्यू देखने को मिलता है चार्ट के रूप में। जैसे कि पिछले एक साल में इसकी वैल्यू क्या रही है चार्ट के जरिए। पिछले 3 साल में यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये शो कर देगा पिछले 3 साल में इस चार्ट के जरिए शेयर का प्राइस क्या रहा है, यहाँ पे सारा शो कर देगा। पिछले 10 साल में, 5 साल में जो भी आप देखना चाहते हैं इस चार्ट के माध्यम से कि पिछले 5 साल में या 10 साल में या मैक्सिमम इसकी कितनी वैल्यू रही है, क्या प्राइस रहा है इस शेयर का, तो यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं चार्ट के माध्यम से। अब यहाँ पे एनालिसिस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी की अच्छाई और बुराई के बारे में जानने को मिलता है। जैसे प्रो जो हो गया, यहाँ पे आपको कंपनी की क्या क्या अच्छाइयाँ यहाँ पे ये लिख देता है और कौन में आपको ये देखने को मिल जाएगा कंपनी की क्या क्या बुराइयाँ हैं, तो यहाँ पे ये दर्शा देते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, बट कंपनी का जो फंडामेंटल होता है वो बैलेंस शीट को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है और कंपनी के फंडामेंटल को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे क्या आपको लिखा हुआ मिल रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप पीर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पीर कंपैरिजन। अब जैसे कि मारिको जो है एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, तो अब इसके तुलना में कौन कौन से एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे पीर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पीर कंपैरिजन, यहाँ पे सेक्टर जो है एफएमसीजी है। अब यहाँ पे जितने भी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां हैं इसके पीर कंपैरिजन में यहाँ पे शो होने लगी। जैसा कि फर्स्ट नंबर पे सो रहा है गोदरेज कंज्यूमर, दूसरे नंबर पे डॉबर इंडिया, तीसरे नंबर पे मारिको जिसका अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर बात की जाए मार्केट कैप की तो यहाँ पे शेयर प्राइस देख सकते हैं, पी क्या ये देख सकते हैं, मार्केट कैप क्या यहाँ पे शो कर रहा है, डिविडेंड कौन सी कंपनी पर ईयर कितना देती है ये सारा शो कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि किस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, किस कंपनी के कंपैरिजन में, किसका पी कितना है, किस कंपनी के कंपैरिजन में, किसका शेयर प्राइस कितना है, किस कंपनी के कंपैरिजन में। अब यहाँ क्वार्टरली पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्वार्टरली रिजल्ट मिलते हैं, पिछले 3 महीने क्या या उससे पिछले 3 महीने का क्या रिजल्ट रहा है। तो यहाँ पे क्वार्टरली आप रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, सेल क्या रहा है, एक्सपेंसेस क्या रहा है, नेट प्रॉफिट क्या रहा है। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं। जैसा कि अब हम आ गए प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ये देखने को मिल जाता है कि पिछले एक साल में कंपनी ने क्या सेल किया, क्या नेट प्रॉफिट रहा, क्या डिविडेंड पे आउट किया, क्या एक्सपेंसेस रहे, उससे पिछले एक साल में कंपनी ने क्या सेल की, क्या ग्रोथ हुई, क्या नेट प्रॉफिट था, क्या डिविडेंड पे आउट किया। तो ये सारी जानकारी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मिलती है। तो जैसा कि यहाँ सेल में आपको 11, 12, 13, 14, 15, 16
आपको यहाँ पे 22 तक की सेल दिखा रही है कि 11 से 22 तक की टोटल सेल क्या रही है, टोटल एक्सपेंसेस क्या रहे हैं, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे क्या रहे हैं, अदर इनकम कितना आया। अदर इनकम जैसे कि कंपनी की कोई ऐसी सामान हो गए जो उस कंपनी के काम के या यूज़ के लिए नहीं है तो उसको सेल कर दिया, उससे जो इनकम जनरेट हो गया एक तरह से। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नेट प्रॉफिट। तो पिछले एक साल में कंपनी की नेट प्रॉफिट क्या रही है, 291, 322, 406। तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो नेट प्रॉफिट है या टोटल जो सेल है कंपनी की पिछले एक सालों में वो बढ़ रही है कि नहीं। अगर कंपनी की दर हर साल कंपनी की जो सेल है और नेट प्रॉफिट है बढ़ रही है तो अब तो एक पॉजिटिव साइन है किसी कंपनी का, अगर शेयर आप लेते हैं। लेकिन अभी यहीं तक सही नहीं है, अभी काफ़ी कुछ जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिलती है इसमें कि डिविडेंड पे आउट कितना किया, पिछले एक साल में कंपनी ने कितना % डिविडेंड दिया। तो यहाँ पे वो सारे शो करते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो ये जरूर देखें प्रॉफिट एंड लॉस में कि कंपनी की जो टोटल सेल है वह हर साल बढ़ रही है कि नहीं, नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है कि नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आप यहाँ पे आ जाइए बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे अब आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा कि कंपनी के पास कितने कैश है बुरे वक्त में काम के लिए। अब यहाँ पे आप बोरोइंग कर्ज, आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, कंपनी के पास कितने टोटल एसेट्स हैं, कंपनी के पास कितने लाइबिलिटीज हैं। तो अगर किसी कंपनी के पास रिजर्व, जिसे हम बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब इसका ये हुआ कि अगर रिजर्व एंड सरप्लस हर साल बढ़ रहा है तो कंपनी के पास कैश, कंपनी के हाथ में कैश है। अगर बुरे वक्त में कोई काम पड़ जाए तो उस कैश को कंपनी अपने काम के लिए यूज कर सकती है। बोरोइंग मतलब कर्ज, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। तो अगर किसी कंपनी के ऊपर कर्ज है और कर्ज से भी ज़्यादा उसके पास रिजर्व एंड सरप्लस है तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। अगर कर्ज नहीं है, बोरो नहीं है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस है तो बुरे वक्त में वो अपने काम को हैंडल कर सकती है। अगर कर्ज है और उससे भी ज़्यादा उसके पास रिजर्व एंड सरप्लस है तो भी वो बुरे वक्त में इससे छुटकारा पा सकती है। तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस क्या है कंपनी के पास, टोटल एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आ जाइए यहाँ पे कैश फ्लो। कैश फ्लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी का। कैश फ्लो हमें ये बताता है कि एक्चुअल में कंपनी ने जो भी माल मटेरियल पिछले एक साल में सेल किया उसके जरिए कंपनी के पास कितना कैश आया एक्चुअल में। तो कैश फ्लो के अंतर्गत 3 एक्टिविटीज आती हैं, जैसा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम समझते हैं पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है। जैसा कि डिविडेंड देना, लोन रिपेमेंट करना, नया लोन लेना या फिर शेयर इशू करना, बॉन्ड इशू करना, ये सब आ जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर नेगेटिव है तो इससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कंपनी के जितने भी फिक्स एसेट्स हैं वो सारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आएंगे। जैसा कि अगर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव देखने को मिलती है तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी ने कोई नए प्रोजेक्ट के लिए लैंड लिया हो या फिर कहीं इन्वेस्ट किया हो। अगर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पॉजिटिव देखने को मिलता है तो ये पता चलता है कि कंपनी क्या पता हो कि अपने फिक्स एसेट्स को सेल किया हो जिससे कि उसके पास कैश आ रहे हो। तो अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैश फ्लो का। इससे ये पता चलता है कि कंपनी ने जो भी माल मटेरियल सेल किया उसके पास एक्चुअल में कितने कैश आए, कितने जनरेट कैश हुए। तो यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस है तो ये गुड साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात की जाए तो आप हमेशा नेट प्रॉफिट से कंपैरिजन कीजिए। अगर नेट प्रॉफिट के मुकाबले जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है अगर ये सही है, उससे अधिक है या फिर उसके इक्वल में है तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन माना जाता है। अब हम बात करते हैं रेशियो पे आएंगे। यहाँ पे आपको रेशियो देखने को मिल जाएंगे। अब इन्वेस्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इन्वेस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखने को मिल जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको ये पता चल जाएगा कि जो इस कंपनी का शेयर है प्रमोटर के हाथ में कितना है, FII जिसे हम बोलते हैं फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एंड DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और गवर्नमेंट के हाथ में कितना है, पब्लिक के हाथ में कितना है, और एंड इस कंपनी का जो अदर शेयर है वो कितना किसके हाथ में है। तो यहाँ पे प्रमोटर के हाथ में अगर देखा जाए तो इस कंपनी का शेयर 50% से ऊपर ही हर साल रहा है। और FII एंड DII फील्ड में अगर देखा जाए तो इस कंपनी का शेयर अच्छा खासा रहा है FII एंड DII फील्ड में भी, जिसे हम FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर
जो आउट ऑफ इंडिया से होते हैं उसे हम FII कहते हैं, और जो DI है यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो इंडिया के खुद होते हैं। गवर्नमेंट के हाथ में इस कंपनी का शेयर कितना है एंड पब्लिक के हाथ में इस कंपनी का शेयर कितना है, यहाँ पे अच्छा खासा रहा है अगर देखा जाए सबके पास इस कंपनी का शेयर। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट में एनुअल रिपोर्ट मिल जाते हैं। अगर आप अधिक जानकारी इस कंपनी का लेना चाहते हैं या किसी भी कंपनी का, तो आप जैसे ही वहाँ पे नाम उस कंपनी का नाम टाइप करते हैं और डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आ जाएगा आपके सामने। पिछले 1 साल की एनुअल रिपोर्ट या उससे पिछले 1 साल की एनुअल रिपोर्ट सारी यहाँ पे अपडेट होती रहती है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा और आप उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे किसी भी फाइनेंशियल ईयर पे, ऑटोमेटिक वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड करने के बाद आप उसको देख सकते हैं और उसके बारे में पढ़ सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि स्क्रीनर क्या है और आप किसी कंपनी को इसमें कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।